Good morning, students. Today I am discussing about permanent tissue. What is permanent tissue in plant? परमानेंट टिश्यू प्लांट में क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा, टिश्यू एक होता है मेरिस्टेमेटिक जो टेम्पररी टिश्यू होता है, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू जो अस्थायी रूप से प्लांट के अंदर होते हैं. What happens to the cells formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या होता है सेल्स के लिए जो फॉर्म्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा? They take up a specific role and lose the ability to divide. वे जो है स्पेसिफिक रोल निभाते हैं एंड लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड, और डिवाइड की एबिलिटी जो है उसमें ख़त्म हो जाती है. एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और परिणाम स्वरूप परमानेंट टिश्यूज़ बनता है. कहने का मतलब परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड नहीं होता सेल्स की, और एक स्पेसिफिक रोल जो है वो पूरा करता है. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. बच्चों ध्यान दो, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप, यह प्रक्रिया जो परमानेंट जो शेप होता है, परमानेंट टिश्यूज़ में शेप होगा, साइज़ एक निश्चित होगा, एंड अ फंक्शन, और फंक्शन भी एक सर्टेन होगा, इज़ कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, जिसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़. और ये डिफ्रेंशिएशन जो है ये आपको बताता है कि परमानेंट टिश्यूज़ के वेरियस टाइप का डेवलपमेंट कैसे होता है. अब देखिए फिगर के अंदर एक सेक्शन ऑफ स्टेम का एक सेक्शन दिया हुआ है. आप अपने बुक में भी देख सकते हैं ये परमानेंट टिश्यूज़ के फिगर को, डायग्राम को. अब यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी जो दिया हुआ है 6.2, इसमें है एक प्लांट स्टेम को लें एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और कट इनटू अ वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शन, उसको छोटे छोटे टुकड़े में स्टेम को कट करें. नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन, और फिर स्लाइसेस जो टुकड़े होते हैं स्टेम के उसको स्टेन करना है सैफरन से. प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड पे रखना है एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का एक ड्रॉप उस पर रखना है. कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर कवर करना है कवर स्लिप से, और माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसे ऑब्ज़र्व करना है. ऑब्ज़र्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट. फिर उसके अरेंजमेंट को देखना है, जो सेल्स का क्या अरेंजमेंट है. कंपेयर इट फिगर 6.3, और जो फिगर है उससे आप कंपेयर करें. नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. अब आप से ये ऑब्जर्वेशन का जो है कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आर द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर में सभी सेल्स सिमिलर हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन, कितने टाइप्स के सेल जो है इसमें दिख रहे हैं. कैन वी थिंक ऑफ रीजन्स, रीजन बताइए. वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल, इसमें बहुत सारे टाइप्स के सेल हैं. वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शंस ऑफ प्लांट रूट, प्लांट रूट को भी आप सेक्शन कर सकते हैं. वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टीम ऑफ डिफरेंट प्लांट. अलग अलग प्लांट के जो है रूट और स्टीम की कटिंग को आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. बच्चों सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज़
अब परमानेंट टिश्यूज़ में एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में भी वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़ है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यूज़ है, एक तो सिंपल हो गया और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल्स, लैटरल व्यू, सरफेस व्यू, ठीक है। तो अब देखिए फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ये दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो टेम्पररी जो डिवाइड करता है, और एक परमानेंट टिश्यूज़ जो फर्दर डिवाइड नहीं करता। परमानेंट टिश्यूज़ में भी आपको अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं, जैसे एक सिंपल और एक सिंपल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये टाइप होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज़ में होता है ये परमानेंट का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो जाइलम और फ्लोएम। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जो सिंपल जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसके अंदर जो है फिगर को जो है आप पहले देखेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसमें जो है 3 पार्ट्स मेन होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो बच्चों अभी आज आप जो है इतना तक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, और इसी के अंदर जो मेन जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग तरीके से जो है डिस्क्राइब किया जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तब तक जो है आप यहाँ तक जो है ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।